नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज की सबसे बड़ी खबर राज्यसभा में पेश हुए दिल्ली सेवा बिल को लेकर है। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बिल को सामने रखा। राज्यसभा में बहस हो चुकी है और खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर में इसको लेकर वोटिंग होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से चीन देश में फंडिंग करते हुए देश के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है, किस तरीके से चीनी फंड से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है, जो आज 136 दिन बाद संसद की सदस्यता मिलने के बाद संसद की सीढ़ियों पर चढ़े, तो संसद में उसके बाद हुआ क्या क्या, डिटेल आपको देंगे। और वंदे भारत की चौथी खबर देश को गौरवान्वित करने वाली है। चंद्रयान 3 ने आज देश को चांद के दीदार करा दिए हैं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हुआ और अब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हो रही है और अब से थोड़ी ही देर बाद इसको लेकर वोटिंग भी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश किया, जिस पर बहस चल रही है और आम आदमी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस का यह कहना है कि दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे ज्यादा असंवैधानिक गैर कानूनी बिल आज तक संसद में नहीं लाया गया। 3 अगस्त को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है और बिल को लेकर एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के सांसद लामबंद है। दिल्ली में अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियां यानी कि आईएनडीआईए गठबंधन का समर्थन हासिल है और इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस ने भी अपने सांसदों को बिल का विरोध करने के लिए कह दिया है। वहीं बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी जैसे गैर एनडीए दलों ने मोदी सरकार को बिल पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और अब से थोड़ी ही देर बाद इसको लेकर वोटिंग भी होने वाली है। जमकर इस पर बहस चली और बहस के बाद वोटिंग होनी है। अभी की खबर ये मिल रही है कि तमाम सांसद राज्यसभा में इस वक्त पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक लंबी बहस चली है। लेकिन दिन भर दिल्ली सेवा बिल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सरकार के अधिकारों की बात करने वाला, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देने वाला दिल्ली सेवा बिल, उसको लेकर आज किस तरीके की सियासी सहगर्मी नजर आई और सियासी देखने को मिली बयानबाजी, आपको वो भी दिखा देते। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। लोगों की आवाज को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, विकास और समृद्धि की गति और दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि वोट डालने वाली जनता को निहत्था बनाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए। इस बिल ने ऐसे सभी उद्देश्यों को अपने माथे पे उल्टा करके लग दिया है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। यह कानून स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करता है, आर्टिकल 41 को जमीनी धरातल पर लागू करता है और लिखता है, दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र में समूह ख अराजपत्रित और समूह ग पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अभिकरण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाया जाएगा। सर, ये कमाल का कोरम हुआ, 3 में से 2 होंगे। मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमैन है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चेयरमैन विदाउट चेयर। मुख्यमंत्री चेयरमैन है,
वो अगर 2 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए। तो आपने सुना इसको लेकर कौन से सांसद ने क्या बयान दिया, इसको लेकर क्या कहा। थोड़ी ही देर में इसे लेकर वोटिंग भी होने वाली है और आज दिन भर इसे लेकर चर्चा दोपहर बाद होने लगी। अभी जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं वो राज्यसभा की लाइव तस्वीरें हैं। रामदास अठावले को इस वक्त आप सुन रहे हैं, सुनिए क्या कहना है। की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं और अपोजिशन को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए और ये बिल एक मत से सम्मत होना चाहिए, ये मैं आपको अपील करता हूं। जय भीम, जय भारत। Honorable members, as per the list of business, the statutory resolution disapproving the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 was listed in the name of 12 honorable members. As per practice and parliamentary conventions, the names of the listed members are called by the chair successively, and the member who moves the resolution becomes the mover of the resolution, and the rest of the names thereafter become infructuous. The mover of the resolution also gains the right to reply after participation. तो देखिए राज्यसभा की इस वक्त कार्रवाई चल रही है और जैसे ही वोटिंग की शुरुआत होगी एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ आपके पास लौटेंगे, लेकिन तब तक अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और आज देश के उन गद्दारों के चेहरे बेनकाब हुए जो कि भारत में रहकर दुश्मन से पैसा लेकर देश विरोधी माहौल को तैयार कर रहे हैं, जो चीन से पैसा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में नफरत का बीज बो रहे हैं। संसद के भीतर बीजेपी ने फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज परोसने वाले न्यूज क्लिक के चेहरे से देशभक्त होने का नकाब आज नोच डाला। न्यूज क्लिक चाइनीज टूल किट, देश विरोधी प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज एजेंडा, चीन की फंडिंग, भारत विरोधी मुहिम, संसद में बवाल, कांग्रेस पर सवाल। जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और इतने लोग हैं उनको सलाखों में डाला जाए। फ्री न्यूज के नाम पर न्यूज क्लिक काम पर। लोकसभा में गूंजता ये शोर देश विरोधी एजेंडे के खिलाफ है। संसद में उड़ता शोर कह रहा है कि देश में रहकर चीन से मोहब्बत करने वाले देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक के देश विरोधी एजेंडे के खिलाफ आवाज बुलंद की और कांग्रेस पर भी सवालों का मलबा फेंका। न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा करते हुए चीन न्यूज क्लिक को फंडिंग करता है। अखबार में छपी खबर में बताया गया कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के चीन न्यूज क्लिक को पैसे देता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक ने गौतम नवलखा को 20.53 लाख ट्रांसफर किए हैं। गौतम नवलखा पर माओवादियों से लिंक का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि गौतम भीमा कोरेगांव केस में भी आरोपी है। आरोप है कि न्यूज क्लिक की कंपनी ने सीपीएम को भी पैसे दिए। सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 52 लाख रुपए दिए गए। आरोप में न्यूज क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों को भी चीनी फंड की बात कही गई है। चीन की तरफ से करीब 38 करोड़ रुपए दिए गए। ये खुलासा न्यूज क्लिक के प्रमोटर के ईमेल से खुलासा हुआ है। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर चीन की इमेज चमकाने और देश में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि चीन से पैसा लेकर न्यूज क्लिक देश में नफरत की हवाएं चला रहा है और जनता को फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज परोस रहा है।
जब मैं न्यूज़ क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए देश के गद्दार चीन से हाथ मिला रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दुश्मन देशों से पैसा भी ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस तरह की देश विरोधी ताकतें भारत को कब तक कमजोर करने की कोशिश करती रहेगी? आखिर कब तक फ्री न्यूज के नाम पर जनता को फेक न्यूज परोसी जाती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और